Good morning, students. Today we are study cause of resistance, यानी किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ये पढ़ना है। ठीक, cause of resistance। We know that any conductor consists free electrons and positive ion. Positive ion as a charged particle and negative charge as a free electrons. So it is clear that any conductor consists free electron and positive ion. Okay, suppose that as a figure, this is positive ion, positive ion contain positive charge and negative charge as a free electron contain negative charge. Suppose that this is a free electrons. Suppose that this is free electron. We provide potential difference between end of conductor. ठीक, पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से जो है कि आपका कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होंगे। अगर इस कंडक्टर के एंड के बीच, यहाँ और यहाँ दोनों के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दें, यानी किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जैसे सेल या बैटरी कनेक्ट कर दें, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो जाएगा, यानी ये इन पॉजिटिव हो जाएगा और ये इन नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा। इन पर फ्री इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव पोल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ड्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। जब ये मोशन करता है तो यहाँ पर आता है और जो आपको आगे बढ़ता है, जैसे सपोज करिए तो पॉजिटिव आयन मिल जाता है, जो एटम्स पॉजिटिव एटम्स कहेंगे या पॉजिटिव आयन्स। ठीक ना? तो अब ये एटम से ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है। अब कोलाइड करता है, फिर इसके बाद जो कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू अप्लाइड, सो फिर अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, यानी फिर यहाँ से इधर आता है, फिर कोलाइड करता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव चार्ज को वन एंड से अनदर एंड की साइड में मूव करने के लिए जो बैरियर्स प्रोवाइड हो रहा है, जैसे ये पॉजिटिव आयन है जिनके थ्रू ये कोलाइड कर रहा है, ये इनके पाथ में बैरियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और यही बैरियर्स जो है आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, ये पॉजिटिव आयन ही इनके पाथ में बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं और यही बैरियर्स आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। बैरियर्स यानी इनके मोशन में जो डिफ़िकल्टीज अगर ज़्यादा आए, बैरियर्स ज़्यादा प्रोवाइड हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, अगर कम हो तो रेजिस्टेंस कम होंगे। यानी एक कंडक्टर है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
when a potential difference is maintained across the end of conductor, the free electron drift from one end to the another end of conductor. During their movement, they collide with each other and with the atoms of the conductor. These collisions oppose the movement of free electrons from one end to another end of the conductor. This opposition to the flow of free electron due to the collisions is known as resistance of the conductor. More the collisions suffered by the electrons in a conductor, more is resistance of the conductor. Good conductors. A conductor or a material which offers low resistance to the flow of electrons or electric current in an electric circuit is known as good conductor. यानी कि गुड कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को मोमेंट करने के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम हो, मिनिमम हो। ठीक, ऐसे कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर है, गोल्ड, ये सब गुड कंडक्टर्स है। मरकरी मरकरी इज ए आइडियल कंडक्टर या परफेक्ट कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स है। इसमें रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? पहली बात कि आपका कंडक्टर का मिल गया, रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है, ठीक, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन वन इन टू अनदर इन ईजिली फ्लो नहीं होंगे, ठीक ना। जैसे रबर है, वुडन है, ये सब इंसुलेटर होंगे, ठीक। इसके बाद आता है ओमिक मटेरियल। आपको क्या पॉइंट मिल गई? एक तो जो कि कंडक्टर्स में गुड कंडक्टर रेजिस्टेंस, ये क्या होगा? लो होगा, ठीक। एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल में आपका सिल्वर, गोल्ड, ठीक। अब इसके बाद इंसुलेटर देखिए। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई होगा, एग्जाम्पल में रबर, वुड, etc. पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो है कि बहुत ईजिली तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो है कि फ्लो होता है। जैसे आपका मिल जाएगा आयरन है,
ये पुअर कंडक्टर है। इसके बाद आप देखिए ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल ऐसा मटेरियल, ऐसा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ का फॉलो करे, ओमिक मटेरियल कहलाता है। ठीक, द मटेरियल्स या कंडक्टर which follows Ohm's law is called ohmic material. Ohmic material as copper, aluminium, silver, etc. इसमें जो है कि वी आई ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन, वी आई ग्राफ एज स्ट्रेट लाइन, जैसे आपका ये हो गया, वी है, ये आई है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नॉन ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल जो ओम्स लॉ का फॉलो न करे। द मटेरियल which does not obey Ohm's law. Does not obey Ohm's law. Is known as non-ohmic material. As would जैसे आपका टॉर्च का बल्ब है, सेमीकंडक्टर है,
टॉर्च बल्ब, सेमीकंडक्टर, ईटीसी। इनका जो कि वी आई ग्राफ एज ए कर्व, ठीक, इनके बीच का जो ग्राफ होगा वह नॉन ओमिक मटेरियल का वह कर्व होगा। जैसे ये देखिए, आई इनके बीच का जो है कि ये कर्व की तरह हो जाएंगे, ठीक। लिखे पूरा हो गया। वो दूध है, दूध नहीं, जग देखो। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। factor on which the resistance of conductor depends. Number 1, resistance of the conductor directly proportional to the length of conductor. That is, resistance R is proportional to the length of conductor, that is R proportional L. Second है, resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. That is R proportional 1 by A, where A is area of cross section. Therefore, इस both law को ज्वाइन कर दीजिए, R proportional L upon A, या R equal to constant rho
LYA, where rho is a constant proportionally constant and called resistivity or specific resistance. Specific resistance of conductor. Its value depends upon the nature of conductor. इसकी वैल्यू जो रो की है वह कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती है, यानी आयरन का होगा दूसरा होगा, कॉपर को होगा दूसरा होगा, सिल्वर को होगा दूसरा होगा, लेकिन कॉपर ही के कई पीस हों, कई टुकड़े हों, इन सब की वैल्यू सेम होगी। अब इस तरीके से आपको रो मिल गया RAYL। If A equal to 1 meter square, L equal to 1 meter, तो रो इक्वल टू R, यानी कि 1 मीटर लेंथ के 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उस का जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो इस तरह से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रो को डिफाइन कर सकते हैं। Resistivity of conductor is defined as the resistance of conductor of unit length and unit area of cross section. Unit of resistivity is
ohm into meter. Okay, thanks.